पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 12 तक। ईसा का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में ये लिखा है, बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेतलहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटें, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया प्रभु प्रकाश का त्योहार मना रही है और हम सब कलीसिया के सदस्य होने के कारण हम भी इस त्योहार को बड़ी खुशी, आनंद और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज प्रभु प्रकाश का त्योहार है। प्रभु प्रकाश का मतलब क्या है? प्रभु अपने आप को दूसरे लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को दूसरे लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं, उस प्रकाश को देखने के लिए, उस प्रकाश को पाने के लिए पूर्व देश से 3 ज्योतिषी आते हैं। आज हम ये 3 ज्योतिषी प्रभु यीशु से भेंट करने का भी त्योहार मनाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि यूरोप में एक देश में एक मूर्ति बनी हुई है। ये मूर्ति कहा जाता है ये 3 ज्योतिषियों के प्रतीक है। वो मूर्ति ऐसे बनी हुई है, ये 3 ज्योतिषी एक बेड पे सोते हुए या लेटे हुए, और जो पहली मूर्ति जो है उनकी दोनों आंख पूरा का पूरा बंद है। दूसरी मूर्ति जो है उसकी दोनों आंख आधा खुला आधा बंद,
और तीसरी मूर्ति की दोनों आंख पूरा पूरा खुला हुआ। ये मूर्ति हमें क्या बताना चाहती है? ये तीनों मूर्ति हमको ये बताना चाहती हैं, जब ये ज्योतिषी प्रभु को जाने बिना रहते थे, प्रभु के बारे में उनको कोई पता नहीं था, तब वो अपनी आंखों को बंद रखते हैं, कोई ज्ञान नहीं है। जैसे वो पूर्व देश में जो तारा उदित होता है उसको देख के थोड़ा सा ज्ञान पाते हैं प्रभु के बारे में। वो आंख जो आधा खुला आधा बंद मूर्ति। जो तीसरी मूर्ति जो दोनों आंख खुला था, वे जब बेतलहम में बालक यीशु को उनकी मां के साथ चरनी में पाते हैं, उनको प्रभु यीशु का दर्शन मिलता है, उनकी आंख खुल जाती है। संस्कृत में भी एक बहुत ही बढ़िया प्रार्थना है, असत्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब क्या है? असत्य से सत्य की ओर, अंधेरा से ज्योति की ओर, मृत्यु से अनंत जीवन की ओर। जब हम प्रभु यीशु को पाते हैं, हम अनंत जीवन पाते हैं। जब तक हम यीशु को नहीं पाते हैं, हम अंधेरा में, अंधकार में रहते हैं। इसलिए वो प्रार्थना भी हमको ये कहते हुए बुलाती है, अंधकार में रहने लोगों, ज्योति की ओर आओ। और प्रभु यीशु अपने बारे में ये कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। जब प्रभु यीशु खुद अपने बारे में ये कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, हम सबों को उस ज्योति को ढूंढते हुए, उस ज्योति को पाने के लिए, उस ज्योति की ओर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, जब एक इंसान जन्म लेता है, अपने जन्म से लेकर उनकी मौत तक वह कुछ न कुछ ढूंढता है। जैसा कि एक बच्चा अपनी मां की ममता को ढूंढता है, एक छात्र ज्ञान को ढूंढता है, एक कवि कविता को ढूंढता है, एक प्रेमी प्रेम को ढूंढता है, साधु संत शांति को ढूंढता है। और आज का सुसमाचार में ये तीन ज्योतिषी या ज्ञानी प्रभु को ढूंढते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में, अपने जिंदगी में क्या ढूंढते हैं? हम भी हमेशा कुछ न कुछ ढूंढते या खोजते ही रहते हैं। हम क्या ढूंढते हैं, क्या खोजते हैं? क्या हम धन दौलत नहीं ढूंढते, नहीं खोजते? क्या हम खुशी नहीं ढूंढते, नहीं खोजते? क्या हम शांति नहीं ढूंढते, नहीं खोजते? ये सब हम खोजते हैं। दोस्ती को ढूंढते हैं, खोजते हैं। कुछ न कुछ हम भी हमेशा हमारे जीवन काल में खोजते या ढूंढते रहते हैं। और बाइबल हमको क्या बताती है? प्रभु का वचन हमको क्या बताता है? संत मत्ती के अनुसार के सुसमाचार उसका अध्याय 6 इस वचन 33 में ये लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल का यह वचन बहुत ही स्पष्ट है। प्रभु यीशु ही हमसे कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब हम प्रभु के राज्य और प्रभु की धार्मिकता को खोजेंगे, हमें बाकी सब चीजें
चाहे वो धन दौलत हो, चाहे हो एक अच्छा मकान हो, चाहे वो कोई अच्छी नौकरी हो, चाहे वो खुशी हो, शांति हो, ये सब चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है, ये सारी चीज़ों पाने के लिए हमको सबसे पहले प्रभु ईश्वर का राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजना है, ढूंढना है। और बाइबल का वचन हमको ये भी बताता है, संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार के अध्याय 7 वचन 7 में ये लिखा है, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु यीशु भी हमको यही कहते हैं, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। और सवाल यह है, हमको क्या ढूंढना है, किस चीज को ढूंढना है? हम अपने आप से सवाल करें, हमारे जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा क्या ढूंढते हैं, किस चीज को खोजते हैं? जब हम अपने आप में ये सवाल करेंगे, हमको जरूर कोई जवाब मिलेगा। लेकिन हमको सबसे ज्यादा किसको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, यह भी सवाल है। बाइबल के कथन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार हमको सबसे ज्यादा प्रभु ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करना है। और आज के सुसमाचार में ये 3 ज्योतिषी या 3 ज्ञानी क्या ढूंढते हैं? वे सिर्फ बालक यीशु को ढूंढते हैं, बालक यीशु को ढूंढते हुए आते हैं। और जो भी लोग प्रभु को ढूंढें वे पाएं। कैसे लोग, किस तरह के लोग प्रभु यीशु को ढूंढें? बाइबल हमें बताती है, गरीब लोग प्रभु यीशु को ढूंढें वे पाएं, बीमार लोग प्रभु यीशु को ढूंढें वे पाएं, असहारे लोग प्रभु को ढूंढें और वे पाएं, पापी लोग प्रभु यीशु को ढूंढें वे पाएं, और जो ढूंढता है वो पाता है। यही वचन संत मत्ती भी हमको कहते हैं, उनका अध्याय 7 वचन 7 में, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। ज्योतिषी बालक यीशु को ढूंढते हुए दूर देश से आए, आखिरकार प्रभु यीशु को वो मिले, प्रभु यीशु को वो दर्शन पाए, प्रभु यीशु का दंडवत किए हैं। और जो भी वो अपने साथ भेंट चढ़ाने के लिए लेके आए संदूकों में, वो संदूक प्रभु यीशु के चरणों पर रखकर उन्हें दंडवत किए हैं। जो ढूंढता है वो पाता है, जो सच्चे दिल से प्रभु यीशु को ढूंढता है वो पाता है। कौन लोग प्रभु यीशु को नहीं ढूंढे? जो अहंकार में रहते हैं, अपने ही बारे में जो लोग सोचते रहते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वे लोग प्रभु यीशु को नहीं ढूंढे, वे प्रभु को नहीं पाए। खास करके जो यहूदिया में या यरूशलेम में जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग, फरीसी, सदूकी, ये लोग प्रभु यीशु को ढूंढे ही नहीं और प्रभु यीशु को पाए भी नहीं। और जो लोग हम जैसे बेसहारे, गरीब, लाचार, पापी, वे सब प्रभु यीशु को ढूंढे और प्रभु यीशु को पाए भी जरूर। वैसे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम भी सच्चे दिल से, पूरे विश्वास के साथ और ईमानदारी से, जैसे ज्योतिषी लोग पूरी ईमानदारी से प्रभु यीशु को खोजते हुए, ढूंढते हुए निकले, वे पाए, वैसे हम भी प्रभु को ढूंढेंगे तो जरूर प्रभु यीशु को हम पाएंगे। ये आज का ये त्योहार हमको प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए बुलाता है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम कोई भी चीज को पाना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, ये एकदम बहुत आसानी से वो चीज हमें मिलती नहीं है। संघर्ष करना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती है, बाधाएं उस खोज में आएंगे। अगर हम बाधाओं को देख के डर जाएंगे, पीछे हटेंगे, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो चीज हम पाएंगे नहीं, वो चीज हमें मिलेगी नहीं। संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। ज्योतिषी दूर देश से, पूर्व देश से आए, तारा उनको रास्ता दिखा के लेके आया। कहां तक लेके गया? हेरोद के महल में लेके गए और वहां
हेरोद उनके लिए बाधा बन रहा था, फिर भी उस बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के लिए वो तारा गायब हो जाता है, फिर भी ये ज्ञानी लोग पीछे नहीं मुड़े, आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े, वही तारा दोबारा उनको दिखाई दी और वो प्रभु यीशु के उस जगह पर उनको लेके गया। वे प्रभु यीशु को पाए। मछुआरा रोज मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है। यह नहीं जब कभी भी वो मच्छी पकड़ने के लिए जाता है, हर बार उसको बढ़िया बढ़िया या ज़्यादा से ज़्यादा मच्छी उनको मिले, ऐसा नहीं होता है। एक दिन वो जाता है, उस दिन शायद कोई भी मच्छी उनको नहीं मिलती होगी। अगर वो ये सोचता हो मुझे आज का दिन मच्छी नहीं मिली है तो अगले दिन मैं मच्छी पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचता। दोबारा दूसरा दिन वो कोशिश करता है, मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है, कुछ या थोड़े मच्छी मिलती होगी, फिर वो कोशिश करता है, संघर्ष करता है, तीसरा दिन जाता है, फिर ज़्यादा मच्छी मिल जाती है। वैसे हम भी प्यारे भाइयों और बहनों रोजाना अपना जीवन में ये संघर्ष करते हैं। कुछ पाने के लिए हम कोशिश करते ही रहते हैं, हमें कोशिश करते ही रहना ज़रूरी है, चाहिए भी। जब हम पूरे विश्वास से, पूरे दिल से प्रभु यीशु को खोजेंगे, प्रभु यीशु को ढूंढेंगे, तो ज़रूर हम प्रभु यीशु को पाएंगे। जो ढूंढता है वो पाएगा। प्रभु का वचन बार बार हमको यही बात को याद दिलाता है, ढूंढो तुम्हें मिलेगा। हम प्रभु यीशु को ढूंढना है, प्रभु यीशु की इच्छा को ढूंढना है, प्रभु ईश्वर के राज्य को ढूंढना है, प्रभु ईश्वर की धार्मिकता को ढूंढना है। इन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए आज का ये त्यौहार हमें बुलाता है। आइए जब हम इस चर्च में आए हैं ये त्यौहार मनाने के लिए, आज के इसमें से बलिदान के जरिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपको ढूंढने के लिए, आपको खोजने के लिए हम में शक्ति नहीं है। जब आप हमारे साथ हैं, आपकी शक्ति हमारे पास है, तो ज़रूर हम आपके पास आएंगे। अगर हम आपको ढूंढ नहीं पाते हैं या खोज नहीं पाते हैं, आप हमें हिम्मत दीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, मदद कीजिए, ताकि आपकी आशीष और आपकी कृपा, आपके बरकत के साथ हम आपको ढूंढ सकें और पा सकें। आपको ढूंढने में, हमारे रास्ता में जो भी बाधाएं आएँ, जो भी कठिनाइयाँ, जो भी मुश्किलें आएँ, उन सबों को पार करते हुए हम आपके पास आएँ, आपको पाएँ। हम दिल से चाहते हैं प्रभु कि हम सिर्फ आपको ही पाएँ। जब हम आपको पाएंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। ये आपका वादा है प्रभु। जब हम आपको पाने के लिए कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं दिल से, ईमानदारी से, बाकी सब चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएंगे। ये आपका वादा है प्रभु जी। आज का दिन हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम सिर्फ आपको खोजें। जैसे ज्योतिषी सिर्फ आपको खोजते हुए आपके पास पहुँचें, वैसे हम भी आपको खोजते हुए, आपको ढूंढते हुए आपके पास आए, आपको अपनाएं, आपका अनुभव हमें लगातार मिलता रहे। आमीन।